हेलो बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयो भागः का 9वां पाठ अर्थात 9वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है कन्याम रक्षतु कन्याम पाठयतु अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बच्चों, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा ना, तो उसी से संबंधित ये पाठ है। प्राचीन काले नारिणाम स्थिते उत्तमा आसीत्। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में नारियों की स्थिति उत्तम थी। नारी देवी रूपा पूजनीया च आसीत्। नारियां देवी की रूप मानी जाती थीं और पूजनीय होती थीं, यानी उनकी पूजा की जाती थी। पूजा करना मतलब क्या, धूप दीप दिखाना नहीं, उनका मान सम्मान किया जाता था। उक्तम अपि अस्ति, ऐसा कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान निवास करते हैं। सर्वे जानन्ति यत् नारी प्रथमे तु कन्या रूपा भवति। सभी लोग जानते हैं कि नारी पहले कन्या के रूप में होती है। अनंतरम सा भगिनी रूपा भार्या रूपा मातृ रूपा च भवति। बाद में वह बहन के रूप में, पत्नी के रूप में और माता के रूप में होती है। यदि कन्या रक्षणं न भविष्यति तर्हि भगिनी भार्या माता वा कुतः मिलिष्यति। यदि कन्या की रक्षा न की जाएगी या नहीं होगी तो बहन, पत्नी और माता कहाँ मिलेंगी। अतएव कन्या रक्षणम आवश्यकम अस्ति, इसलिए कन्या की रक्षा आवश्यक है। प्राचीने भारतवर्षे मैत्रेयी गार्गी लोपामुद्रा अरुंधते प्रभृत्य अनेका विदुषी नार्य आसन। प्राचीन काले यानी पुराने समय में भारतवर्ष में मैत्रेयी गार्गी, लोपामुद्रा, अरुंधति आदि अनेक विदुषी स्त्रियां थीं। विदुषी यानी पुरुष अगर विद्वान पढ़े लिखे ज्ञानी होते हैं तो उनको विद्वान कहा जाता है और स्त्रियों को विदुषी कहा जाता है। तो विदुषी औरतें थीं यानी विदुषी स्त्रियां थीं। ताः सामाजिक को नयने अनेकानि कार्याणि अकुर्वन्। बच्चों, यहाँ पे दो शब्दों का संधि किया हुआ है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सामाजिक उन्नयने यानी सामाजिक उत्थान में। तो वे सभी सामाजिक उत्थान में अनेक कार्य की। वर्तमान समय समाजे एका प्रमुखा समस्या अस्ति। वर्तमान समय में यानी अभी के समय में समाज में एक प्रमुख समस्या है। वो समस्या क्या है? सर्वत्र यदा कदा नारी हत्याया समाचारा श्रूयन्ते। सभी जगह यहाँ वहाँ जब तब नारी की हत्या का समाचार सुनने को मिलता है। क्वचित भ्रूण हत्या, क्वचित यौतुक हत्या, क्वचित अग्निदाहेन, क्वचित विष पानेन वा। कहीं पे भ्रूण हत्या यानी जन्म से पहले ही बच्चे को पेट में मार दिया जाता है। पता चलता है कि लड़की होने वाली है तो लोग उसकी हत्या कर देते हैं, जन्म भी नहीं लेने देते हैं। कहीं पे दहेज के लिए हत्या, कहीं पर जला करके लोग मार देते हैं, कहीं पर विष पानेन यानी जहर पिलाकर। कन्या भ्रूण हत्या तो राष्ट्रे कलंक रूपा एव अस्ति। कन्या भ्रूण हत्या ये तो राष्ट्र के लिए कलंक ही है। परंतु इदम तो विचारणीयम यत् सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, मदर टेरेसा आदि नार्यः समाज सेवाम अकुर्वन्। लेकिन यह विचारणीय है कि सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, मदर टेरेसा आदि नारियां यानी स्त्रियां समाज सेवा की हैं। लता मंगेशकर, किरण बेदी, पीटी उषा, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, दीपिका कुमारी, सावित्री पूर्ति, पीवी सिंधु इत्यादि विभिन्न क्षेत्रेषु प्रशंसनीयम कार्यम अकुर्वन्। यहाँ जितने नाम दिए हुए, जैसे लता मंगेशकर, देखो ये लता मंगेशकर जी हैं, ये बहुत ही अच्छी गायिका थी। अभी तो इनकी मृत्यु हो गई है और इन्हें सुर कोकिला या स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। किरण बेदी, पीटी उषा बहुत तेज धाविका थी ये, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, दीपिका कुमारी ये बहुत अच्छी तीरंदाज यानी तीर चलाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। सावित्री पूर्ति, पीवी सिंधु, ये सब जो बहुत सी नारियां हैं ये विभिन्न क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य की हैं, यानी कि प्रशंसा करने योग्य इनका कार्य रहा है।
कल्पना चावला अंतरिक्षम गत्वा देशस्य मस्तकम उन्नतम करोत्। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाकर देश का मस्तक ऊंचा की, यानी देश का सिर ऊंचा की। अधुना कन्या शिक्षाया महती आवश्यकता अस्ति। आज भी कन्या की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रस्य अर्धशक्ति तो नारीषु एव अस्ति। राष्ट्र की आधी शक्ति तो नारी शक्ति ही है। सर्वत्र सर्वेषु क्षेत्रेषु नारी शक्ति अग्रिमा अस्ति। सर्वत्र यानी सभी जगह, सभी क्षेत्रों में नारी शक्ति आगे है। सैन्य क्षेत्रेषु यानी सेना के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्रेषु शिक्षा के क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्रेषु यानी खेल कूद क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्रेषु राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा क्षेत्रेषु सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, यत्र यत्र पुरुषा सन्ति यानी जहाँ जहाँ पुरुष हैं, तत्र तत्र नार्यः अपि सन्ति वहाँ वहाँ नारियाँ भी हैं। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, प्रशासनिक, रक्षादीनां प्रतियोगिता परीक्षासु कन्यानां स्थानानि प्रशंसनीयानि सन्ति। चिकित्सा के क्षेत्र में, अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, प्रशासनिक, रक्षा इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षा में कन्याओं का स्थान हमेशा प्रशंसनीय है, आज भी प्रशंसनीय है। अतएव कन्यानाम अध्ययन व्यवस्था अपि सुदृढ़ा कर्तव्या। इसलिए कन्याओं की अध्ययन की व्यवस्था भी सुदृढ़ होनी चाहिए। इदम सर्वेषां कर्तव्यम अस्ति। ये सबका कर्तव्य है। अस्मिन् कार्ये सर्वकारः अपि तत्परः अस्ति। इस कार्य में सरकार भी तत्पर है यानी लगी हुई है। सर्वकारस्य उद्घोषम अस्ति। सरकार का ये नारा है या उसकी उद्घोषणा है। क्या उद्घोषणा है? कन्याम रक्षतु कन्याम पाठयतु। कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, यानी कि बेटी को बचाना है, मारना नहीं है, और उन्हें अशिक्षित भी नहीं रखना है, उन्हें पढ़ाना है। कहा जाता है कि जिस घर में एक औरत पढ़ी लिखी रहती है तो वो पूरा परिवार पढ़ लेता है, क्योंकि उसकी बात जो होती है, उसका तरीका जो होता है वो बहुत ढंग से होता है। और एक अनपढ़ औरत है, वो उसका परिवार खूब अच्छा से पढ़ लिख नहीं सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि लड़की को आप अगर एक लड़की को पढ़ा रहे हैं तो आप एक परिवार को पढ़ा रहे हैं, और आप एक परिवार के हर घर के परिवार को अगर आप स्त्री को पढ़ा रहे हैं तो आप एक समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस तरह से करके आप देश को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, आप भी जानिए, हमेशा आपको सबको पढ़ना भी है। जिस तरह से लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ें, और हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और ये ध्यान रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कन्या की रक्षा करो और उसे पढ़ाओ। बच्चों, ये वीडियो आप लोग और भी वीडियो मेरा देखना चाहते हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर दें। मैंने इस पुस्तक के बहुत सारे पाठों का वीडियो बनाया है।